जब आप दुबई जैसे प्लेस पर हो तब एक दिन में कितना भी घूमो, जितना भी घूम लो, मन ही नहीं भरता। दुबई में आने से पहले काफ़ी सुना था इस बीच के बारे में, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम इस बीच को एक्सप्लोर कर ले। आज के वीडियो का डेस्टिनेशन है लामेर बीच, दुबई। नमस्ते दोस्तों, मैं निकी यूडिमोनियाज मेस्तस में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और ये समझती हूँ कि आप सब खुश हो और खैरियत से हो। बीच के एंट्रेंस पर इतना सन्नाटा और इतना अंधेरा था कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई है ही नहीं। लामेर बीच में आप बस में भी आ सकते हो या फिर कैब पकड़कर भी आ सकते हो। बस नंबर X28 जो है वो यहाँ से गुज़रती है। आपको जुमेरा मस्जिद के आसपास वाले बस स्टॉप पे उतरना है और वहाँ से लगभग 300-400 मीटर चलना है लामेर बीच की तरफ। क्राउड जो है वो काफ़ी कम है इस एरिया में और टिमटिमाती लाइट्स है और इस एरिया से चलने का एक अलग ही वाइब है। बहुत सारे स्टोर्स जो है वो बंद दिख रहे हैं, शायद थोड़ा लेट नाइट है इसकी वजह से। तो हम चलते चलते आपको भी ये नज़ारे दिखा देते हैं। मंडप जैसी जो लाइट्स आपको ऊपर की तरफ दिख रही है वो काफ़ी लॉन्ग स्ट्रेच तक, जहाँ तक ये रोड है उस स्ट्रेच तक फैली हुई है और ये शायद लाइट्स इस प्लेस की ब्यूटी को और थोड़ा निखार रही है या बढ़ा के दिखा रही है। लामेर बीच का ये जो एरिया है वो काफ़ी आर्ट्स एंड म्यूरल्स से भरा हुआ है। डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ आर्ट स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको दिखाई देंगे, पेंटिंग्स दिखाई देंगी। तो हिंदी में आर्ट्स एंड म्यूरल्स को क्या बोलते हैं? कला और भित्ति चित्र, वॉल पेंटिंग ऐसा भी बोलते हैं, राइट। तो काफ़ी अलग ही वाइब है इस प्लेस की। आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह दिखेंगे चलते चलते आगे। फ़िलहाल तो थोड़ा सा कम लग रहा है, क्राउड कम लग रहा है यहाँ पे। तो हमने सोच लिया था, एक मोमेंट के लिए सोच लिया था कि वापस चले जाए, क्योंकि क्लोजिंग टाइम 10 PM है और हम शायद 9 बजे के आसपास पहुँचे थे यहाँ पर और कोई दिख ही नहीं रहा था। तो हमें लगा कि शायद बंद हो चुका है, पर फिर भी हम चलते रहे। अगर आप चलते चलते थक जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारे, ढेर सारे ऐसे बैठने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, बेंचेस छोटे बड़े मॉडल में बनाए गए हैं। तो आप आराम से वहाँ पे बैठ सकते हो, कुछ देर रेस्ट ले सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो। तो ये एक बात अच्छी है, राइट। चलते चलते इवन ढेर सारी वैराइटीज़ ऑफ कार्स भी दिखे हमें। तो ये है मैसेराटी अकॉर्डिंग टू जनाब, अगर हम गलत है तो प्लीज़ करेक्ट। अगर आप डिनर विनर करके आ रहे हो तो आराम से चलकर अपना फूड को डाइजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी है चलने को, काफ़ी लंबा स्ट्रेच है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था। स्टार्टिंग में भले ही हमें काफ़ी बंद रेस्टोरेंट्स और सिर्फ टिमटिमाती हुई लाइट्स दिखी थी, लेकिन आगे की तरफ क्राउड बढ़ रहा है और लाइट्स भी बढ़ रही है। तो शायद जो भी क्राउड है, जो भी भीड़ है, वो इसी तरफ है। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कपल हो या फिर अकेले भी हो, ये जगह इतनी हैपनिंग है कि आपको बोर ही नहीं होगा। ढेर सारे रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ है, स्मॉल आइसक्रीम शॉप्स है और बच्चों के लिए खेलने के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पे, आप आगे वीडियो में देख सकोगे। तो अगर आप दुबई आ रहे हैं तो इस प्लेस को मिस ना करिए। अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा तो काफ़ी सारे पाम ट्रीज़ भी आपको दिखे होंगे वीडियो में। तो आप देख सकते हो कि कितने सिस्टमैटिकली उन्होंने इस जगह की प्लानिंग की है और कितना सिस्टमैटिकली सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है और साथ ही में उसे मेंटेन भी करते हैं, साफ़ सुथरा भी रखते हैं। लामेर बीच को विज़िट करने का आइडियल टाइम इवनिंग ही है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा धूप रहेगी। तो हीट अगर आप सह नहीं सकते तो इवनिंग का टाइम बेटर होगा। लेकिन अगर आपको बीच भी एंजॉय करना है तो थोड़ा सा अर्ली
आ जाइएगा, क्योंकि बाद यही सारे नज़ारे आप एंजॉय कर सकते हो, स्टोर्स, शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह। जैसे कि मैंने कहा, ये जो स्ट्रेच है, ये जो रोड है वो काफ़ी लंबा है, और हमने सोचा था इनिशियली कि हम बाहर की तरफ ये स्ट्रेच को पूरा कवर करेंगे, तो हम चले जा रहे थे, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऐसा लगा कि ये ख़त्म ही नहीं होने वाला है, तो फिर हमने एक राइट की तरफ एंट्रेंस ले लिया और हम इस बिज़ी प्लेस पर पहुंच चुके हैं। लामेर बीच में एक वाटर थीम पार्क भी है जिसका नाम लगूना है, तो शायद इस प्लेस का नाम लगूना इसके वजह से ही होगा। ये वाटर थीम पार्क शायद आस-पास ही होगा, हमें इतनी जानकारी नहीं है उसके बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये जो वाटर थीम पार्क है वो लामेर बीच में ही है कहीं पे तो, और उसका नाम लगूना है, लगूना वाटर पार्क। वाओ, इस प्लेस की जो वाइब है ना वो सच्ची में बहुत बढ़िया है। ये कलरफुल लाइट्स, ये कलरफुल वाइब्स, माशाल्लाह। तो अंदर की तरफ सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ जो है सब कुछ ओपन है। जैसे बाहर हमने देखा था वीडियो में, काफ़ी सन्नाटा था, काफ़ी शांति थी। अंदर की तरफ वो सब कुछ बदल चुका है, यहाँ पे शोर है और यहाँ पे सब कुछ एक्टिविटी हो रही है। बिल्डिंग्स को देखा तो मुझे थोड़ा सा अरेबिक फ़ील आया, तो वो भी यहाँ पे इन्होंने बिल्डिंग्स में मेंटेन किया गया है आर्किटेक्चर में इनके। और काफ़ी सारा क्विज़ीन यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि इटालियन हो, मैक्सिकन हो, अरेबियन डिशेस हो या फिर इंडियन डिशेस हो, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। इवन ब्रूड कॉफ़ी का वगैरह भी अरोमा जो वातावरण में जो है वो फैल रहा था, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। जब से हम लामेर बीच में एंटर करके चल रहे थे, तब से बैकग्राउंड में जो है वो म्यूज़िक प्ले हो रहा था, रेस्टोरेंट से, कैफ़ेज़ से, जो स्टोर्स है वहाँ से। तो ये भी इस प्लेस का जो एम्बियंस है ना वो बनाए रखता है, एक लाइवलीनेस बनाए रखता है। और यहाँ पे इतने सारे एक्टिविटीज़ है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको जाना किस एक्टिविटी के लिए है। तो अभी राइट साइड में आपको दिख रहा है एक गो कार्टिंग का कुछ एक्टिविटी है। तो यस, ये एक लोकेशन में इतना सब कुछ है कि इसलिए मैंने बोला बोर होना तो मुमकिन ही नहीं है। अब हम इस लोकेशन के कम्प्लीटली अंदर की तरफ से चल रहे हैं, तो इतने देर बाहर चलने के बाद अभी कम्प्लीटली हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे भी ढेर सारा आपको स्टोर्स वगैरह दिखाई देगा, ज्वेलरीज, एक्सेसरीज़ बेचने वाले शॉप्स दिखाई देंगे, गेम्स वाले शॉप्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे भी ज़्यादातर बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही थी। लामेर बीच की जो एंट्री है वो कम्प्लीटली फ्री है, आपको कोई फ़ी वगैरह पे नहीं करनी पड़ती है। इट्स अ पब्लिक बीच। लेकिन रात का टाइम था तो हम थोड़ा कंफ्यूज थे कि हम उस साइड जा सकते हैं या नहीं, तो इसकी वजह से हम सिर्फ बाहर के साइड से ही चल रहे थे, बीच के साइड हम गए नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा अर्ली आ रहे हो, मतलब शाम के 4 बजे या 3:30 बजे या 5 बजे भी आ रहे हो, तो आप बीच भी एंजॉय कर सकते हो और उसके बाद यहाँ के इस लोकेशन पे एक कंप्लीट वॉक भी एंजॉय कर सकते हो, खाना खा सकते हो, स्टोर्स विज़िट कर सकते हो। और भी कई एक्टिविटीज़ है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कितने क्यूट से शॉप्स है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए भी एरिया है, फिर आपके लिए भी एंजॉय करने के लिए एरिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर वाटर थीम पार्क विज़िट करना चाहते हो तो लगूना वाटर थीम पार्क भी इसी एरिया में है। तो टोटल पैकेज है ये फ़न का। तो अगर आप दुबई में हो, ट्रिप के लिए आए हो, तो लामेर प्लेस जो है, लामेर रीजन जो है वो मिस ना करिए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक जुमेरा मस्जिद के बारे में बोला था कि आपको अगर लामेर आना है तो जुमेरा मस्जिद के बस स्टॉप पे आपको उतरना है और वहाँ से चल के आना है। तो ये जुमेरा मॉस्क जो है वो एक स्पेशल मॉस्क है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि इट इज़ ओपन टू
पीपल और फ्रॉम ईच एंड एवरी रिलीजन, मतलब यहाँ पे रिलीजन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप जा सकते हो वहाँ पे। काफ़ी ब्यूटीफुली बिल्ट मॉस्क है ये, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, करते हैं उन लोग, जहाँ पे वो इस्लाम के बारे में बात करते हैं और एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी प्रेजेंट करते हैं। दुबई में ये एक लौता ऐसा मॉस्क है जहाँ पे आप बिंदास जा सकते हो, मतलब इफ़ यू आर अ नॉन मुस्लिम तो भी आप विज़िट कर सकते हो एंड प्रे कर सकते हो और जान भी सकते हो उनके कल्चर के बारे में। मॉस्क की इस ब्यूटी को एंजॉय करने के बाद हमने उस दिन का ट्रिप एंड किया। वहाँ पे हम फिर से बस पकड़कर X28 बस पकड़कर अपने होटल की तरफ निकल पड़े। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आपको नज़ारे इतने दिखाने थे कि मैंने सोच लिया कि कोई बात नहीं, आप नज़ारे भी एंजॉय कर लोगे और मुझे जो बात आपसे करनी है मैं वो भी कर लूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारा कंटेंट शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच और सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए।